have the content of unit number 2. So friends, in unit number 2 we have three main chapters or three main points, namely recruitment, selection, induction and placement. In that, in detail, if we are talking about, then in retail point we are going to understand what the recruitment point first. In that, we are going to understand what the recruitment is all about, that is introductory part, how it is different from selections, then definitions कि भाई recruitment को हम कैसे define करेंगे, and important one, the sources कि भाई कौन कौन से sources है कि जिसके माध्यम से हम लोगों को identify कर सकते हैं, prospective employees को identify कर सकते हैं. Then the point number 2 will be the selection. In that we are trying to understand what the selection is all about, how it is important, and selection process, what are the steps we are going to do in that, and what type of different interviews and selection test which we are going to conduct it for the purpose of evaluating the employees for selecting purpose. And the third chapter or point which we have is about the inductions or placement. Okay, after the recruitment and selections, now we are going to place him or her in the particular designations. So placement क्या होता है, उसका meaning हम देखेंगे. After just joining the particular organizations, from the day one he or she will not be ready to perform the each and every task. तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिएंट करना पड़ेगा. तो उसका हम इंडक्शंस और ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे. तो वो इंडक्शंस और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि जिसके माध्यम से हम उसको नए एनवायरनमेंट के अंदर क्या है एस्टेब्लिश होने में हेल्प करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स के बारे में अवेयर करते हैं. तो वो सारे स्टेप्स हम इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर देखेंगे. फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, अगर रिटर्न एग्जाम है तो रिक्रूटमेंट वाले पॉइंट में से हमें मीनिंग जो है वो 2.5 मार्क्स में पूछा जा सकता है. एंड इम्पोर्टेंट वन वहाँ पे है सोर्सेस कि भाई कौन कौन से सोर्सेस है कि जिसके माध्यम से हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो एक इम्पोर्टेंट है, दैट कैन बी आस्क्ड इवन फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चंस, और एनी वन पार्ट जो है वो 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकता है. फ्रॉम सिलेक्शन, वंस अगेन वहाँ पे सिलेक्शन का जो मीनिंग है वो 2.5 मार्क्स में पूछा जा सकता है. फॉर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सारे स्टेप्स है, तो वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन कि भाई कौन कौन से स्टेप्स, और इवन आपको एक या दो स्टेप्स है कि वो पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली कि भाई ये और ये स्टेप्स के अंदर क्या होता है, समथिंग लाइक दैट. और डिफरेंट इंटरव्यूज और सिलेक्शन टेस्ट जो है तो वो इवन शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है फॉर 7 मार्क्स क्वेश्चंस कि भाई राइट कि भाई ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है. फॉर इंडक्शन एंड प्लेसमेंट उसका मीनिंग जो है वंस अगेन 2.5 मार्क्स में आ सकता है. इंडक्शन प्रोसेस जो है स्टेप प्रोग्राम के जो स्टेप्स है वो एक इम्पोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है कि जो आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. So these are the content of unit number 2 which we are going to discuss in coming lecture.